हेलो, वेलकम बैक। आज हम पाइथन के साथ मज़ीद खेलने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाइथन एज अ कैलकुलेटर। यहाँ पर मैं गिट बैश ओपन करता हूँ और गिट बैश को थोड़ा जूम कर देता हूँ। प्रीवियस वाली वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा था, मैंने थोड़ा महसूस किया। तो यहाँ पर अभी हम लिखते हैं कि कोड कैलकुलेटर लिख लेता हूँ मैं .py। ठीक है, तो इसको हम जब ओपन करेंगे तो ये हमारा यानी कि एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी कैलकुलेटर के नाम से। ये देखिए हमारी फ़ाइल ओपन हो गई है, सही है। तो यहाँ पर हम अभी प्रिंट करवाते हैं, यानी कि हमें कुछ भी चाहिए 2+3। इसको अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगी, आओ देख लेते हैं इसका आउटपुट। यहाँ पर हम टर्मिनल खोलेंगे। टर्मिनल खोलने के बाद हम अपनी फ़ाइल को कंपाइल करेंगे। ठीक है, हमारी फ़ाइल का नाम है कैलकुलेटर .py। ओहो, मैंने इसको खोला ही नहीं, ऐसे ही cd कैलकुलेटर .py। इसको सेव नहीं किया था, ये देखिए अभी सेव हो चुका है। भूल जाता हूँ यार, आप ऐसे मेरी तरह नहीं करना कोडिंग प्रोग्रामिंग। पाइथन और कैलकुलेटर .py। ये देखिए हमारे पास 5 रिज़ल्ट प्रिंट आ रही है। ठीक है, तो हम ऐसे ही हम अपने यानी कि इसके प्रोग्राम के साथ खेल सकते हैं। इसको कमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम आके दूसरा कोड लिख लेते हैं प्रिंट, और इसको देख लेते हैं 2+3 -5 एंड दैट मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हम 6 लिख लेते हैं। ठीक है, ये एस्टेरिस्क निशानी जो है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब इसको हम रन करके देखते हैं पाइथन। अच्छा, इसका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था शॉर्टकट अप एरो। ठीक है, तो उससे भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 25 आया है, सही है आंसर। और अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये मैंने एक टेबल बनाई हुई है जो कि ऑपरेटर से हमारे पास प्लस से एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिस्क निशानी, उसके बाद स्लैश हमारी फलक डिवीज़न के लिए। फलक डिवीज़न और इंटीजर डिवीज़न क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ये डबल स्लैश है इंटीजर डिवीज़न, और उसके बाद ये परसेंटेज की निशानी है मॉड्यूलो के लिए। मॉड्यूलो क्या होता है कि यानी कि मॉड्यूलो हमें बताता है रिमाइंडर। ठीक है, उसके बाद 2 एस्टेरिस्क निशानी सिंबल्स हैं जो कि हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हम कहते हैं पावर को। ठीक है, चलो आओ देख लेते हैं अब इसको। तो अभी मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ और नीचे आके हम 1 बाय 1 निशानियों को चेक करते हैं। ठीक है, सिंबल्स को 2+6 ये हमने कर लिया था, सही है। उसके बाद हम पेरेंट और यहाँ पर करते हैं 5 - 2। ठीक है, और उसके बाद हम इनको रन करके देखते हैं कि ये कैसे हमें इनपुट दे रहा है। पाइथन और कैलकुलेटर .py। ये देखो 2+6 8, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2। उसके बाद हम आते हैं पेरेंट 4 और ये 2। ठीक है, अब एक बैकस्लैश देने से क्या होता है कि ये फलट हमें फ्लटिंग पॉइंट्स में बताती है। ठीक है, फ्लटिंग का मतलब होता है कि पॉइंट्स में। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं। ये देखें 2.0 पॉइंट में। ठीक है, तो ये एक स्लैश देंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, और डबल स्लैश देंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा उसमें पॉइंट्स में नहीं, बल्कि हमारे पास रिज़ल्ट आएगा सीधा सा। चलो ठीक है, हम देख लेते हैं इसको। ये देखें 2। अब इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पेरेंट और 5 यहाँ पर मैं दे देता हूँ
2। सही है, तो इसको रन करके देखते हैं इसका आउटपुट हमें क्या मिलता है। ये देखें 2.5। इन चीज़ों की वजह से हमें सिर्फ इसकी फ्लोटिंग पॉइंट्स वाले की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं मॉड्यूलो को। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 मॉड्यूलो 2। तो मॉड्यूलो का मैंने बताया था कि ये हमें रिमाइंडर बताता है। ठीक है, तो रिमाइंडर यानी कि ये देखें रिमाइंडर है 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारे पास 1 रिमाइंडर बचेगा। तो इन सब को मैं फ़िलहाल यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, बस सीधा सा थोड़ा सा बता देता हूँ। और यहाँ पर अगर हमारे पास कुछ अच्छा वो एक रहता था हमारा, यहाँ पर मैं आपको एक्सपोनेंट का भी करके दिखाता हूँ। ये है हमारे पास एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, 2 पावर 3। तो 2 पावर 3 का हमारे पास आंसर क्या आता है, हम अगर ऐसे ही करें तो 8 आता है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये देखें। ठीक है, अब इसको भी हम कमेंट कर लेते हैं। ये लाइन भी कमेंट हो गई। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख लिया 2 डिवाइड 3 एंड देन मल्टीप्लाई 6 प्लस 8। कुछ भी अपने यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से उठा के उसको लिख लो। तो अब इसको रन करके देखते हैं हमारे पास रिज़ल्ट क्या आती है। तो 5.0। ठीक है, अब अगर हम ऐसे ही मैथमेटिक्स में करते हैं तो हम क्या रूल इस्तेमाल करते हैं, बोर्ड पास। ठीक है, ब्रैकेट्स एंड उसके बाद ये सारा कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वगैरह। तो हमारे पास कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में प्रीसीडेंस यूज़ होती है। ठीक है, प्रीसीडेंस और एसोसिएटिविटी। चलो हम देख लेते हैं, मैंने टेबल बनाई थी, ये हमारी है प्रीसीडेंस एंड एसोसिएटिविटी की टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर देखें पैरेंथेसिस जो है ना हमारी, उनकी प्रीसीडेंस बिल्कुल ही हाईएस्ट है। ठीक है, उनके बाद एक्सपोनेंट यानी कि जो पावर वाली हमारे पास रकमें होंगी, ठीक है, उनकी कैसे है राइट टू लेफ़्ट, यानी पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होंगी, हम जो भी रकम लिखेंगे, और उसके बाद एक्सपोनेंट सॉल्व होगा, उसके बाद हमारे पास सॉल्व होंगी ये मल्टीप्लिकेशन एंड देन ये फ्लोटिंग डिवीज़न, और उसके बाद हमारी आर्म सी डिवीज़न जो है, उसके बाद मॉड्यूलो, और फिर प्लस और फिर माइनस। ये इस तरतीब से हमारे पास होंगी। उसके बाद हमारे पास जो है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी कहते हैं आर्डर को, ये देखने। तो इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंट, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये पैरेंथेसिस में अंदर मैंने वैल्यू लिखी और इसको मैंने किया मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 के साथ। ठीक है, तो अब इसके रिज़ल्ट क्या आएगी हम देख लेते हैं। 25। ये 25 कैसे आई यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आते हैं, पहले इसने पैरेंथेसिस सॉल्व की। ठीक है, पैरेंथेसिस सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आया 5, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, तो 5 × 5 25, ये ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब इसको भी कमेंट कर लेते हैं, ये भी हमारा कमेंट हो गया। उसके बाद हम ये भी हमारी प्रेसिडेंस भी हमने समझ ली, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ पेरेंट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 प्लस ब्रैकेट 2 प्लस 3, और उसके बाद डिवीज़न करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिख लिया 5 ही लिख लेता हूँ। ठीक है, तो या 5 नहीं, इसको 2 लिख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं फ्लोटिंग वाली 2.5। सही है, पहले ब्रैकेट्स सॉल्व हुई, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2 प्लस 3, और यहाँ पर ये हमारे पास आ गया 5, उसके बाद डिवीज़न ये 2 के साथ, ये हमारा आ गया 5 2.5। अब हम देख लेते हैं
यहाँ पर हमारे पास है, फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू लिखता हूँ 2 3 और उसके बाद 5 4। ठीक है, अब इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा देखते हैं। ये मिल रहा है। ठीक है, तो अब ये कैसे मिल रहा है ये पहले करेगा। अभी इसकी हमने एसोसिएटिविटी पढ़ी थी राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, राइट टू लेफ़्ट कैसे, यानी कि इसने पहले 3 into 3 पहले इसने ये सॉल्व किया। ठीक है, जो भी आंसर आया इसका उसके बाद इसने सॉल्व किया है इसके आंसर को, और फिर उसको 2 से। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से 4 से शुरू किया इसने, पहले 4 को पावर 3, उसके 3 को पावर 4, फिर 2। ठीक है, इस हिसाब से ये सॉल्व हुआ। इसको भी हम कमेंट कर लेते हैं और उसके बाद हम आते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पेरेंट और 2 + 3, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5, और यहाँ पर लिख लेते हैं 2 और मॉड्यूलो 6। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। हमारे पास आंसर आ रहा है 0.5। ठीक है, 0.5। अब इसको हमने ऊपर देखा है कि 2 + 3 पहले सोल्व हो रहा है प्रेसिडेंस के हिसाब से। ठीक है, तो उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन और ये वाली, ये हम 5 और ये 25 आ जाएगा। 25 के बाद 2, फिर उसको डिवाइड करेंगे 25 को 2 के साथ, फिर उसका 6 से मॉड्यूलो निकालेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 25, उसको 2 से। ये हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसको हम करेंगे 6 के साथ, उसका रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ही था। और अभी हम इसको कर देते हैं कमेंट। ये देखें, अगर हमारे पास ये सारी एक साथ आ जाए ना, तो उनको हमारा कंप्यूटर क्या करता है, सिंपली लेफ़्ट टू राइट यानी कि सॉल्व करता है, जिनकी प्रेसिडेंस सेम हो। तो अगर हम पैरेंथेसिस 2 दे देते हैं अपने कैलकुलेटर में या सॉल्व करने के लिए, तो वो क्या करेगा, हाईएस्ट पैरेंथेसिस है उसको लेफ़्ट टू राइट ही सॉल्व करेगा, और एक्सपोनेंट को राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, और प्लस और माइनस को भी लेफ़्ट टू राइट। ओके, सो यही था आज का हमारा। हैप्पी लर्निंग।